नमस्कार दोस्तों, ये जो दो स्टॉक्स हमारे स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, इन दोनों स्टॉक में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक मल्टी बगर स्टॉक मिलने वाला है। वो कैसे मिलेगा थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा बहुत भी टेक्निकल एनालिसिस करने आता है तो आप अभी तक तो समझ गए होंगे, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया या हो सकता है आप शेयर मार्केट में नए हैं तो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। यहाँ पर सबसे पहले हमको जो ये दोनों स्टॉक है इनमें हमें डिमांड जोन लगाना है। जी हाँ दोस्तों, डिमांड जोन वो ऐसा जोन होता है जहाँ पर कोई स्टॉक जब ऊपर जाकर के नीचे आता है और नीचे आकर के वहीं से सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद से फिर बाउंस बैक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ अंबुजा सीमेंट में। अंबुजा सीमेंट में अगर आप इस तरह से एक मार्क करोगे और एज ए इसे डिमांड जोन आप जस्ट मार्क कर लो। मार्क करने के बाद से दोस्तों यहाँ पर हमें समझ में आता है ये एक ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट होने के बाद से जब स्टॉक ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद से और फिर धीरे धीरे वही स्टॉक जब नीचे आया तो नीचे कहां पर आया, अपने डिमांड जोन पर आया। और डिमांड जोन पर आते ही दोस्तों थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 282 रुपये टच किया था। हालांकि अगर आप कैंडल थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा नीचे भी आया था, लेकिन 282 से सीधा ये कैंडल हाई कितना बनाता है इसको थोड़ा सा जब हम लोग समझेंगे तब हमारे पास यहाँ पर डेटा निकल करके आएगा। फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो 390 ऑलमोस्ट हम लोगों को कितना मिल चुका है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 100 रुपीस मिला। और कैसे मिला, जस्ट हमारे टेक्निकल एनालिसिस के चलते। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 पॉइंट हम लोगों को गेन कर लिए। अब जो दूसरा स्टॉक है, क्या दूसरा स्टॉक भी हिस्ट्री रिपीट करेगा कि नहीं करेगा, थोड़ा सा उसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद से समझ में आएगा। अब तक तो दोस्तों आपको पूरी स्टोरी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ें अब तक तो समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर आप यहाँ से स्किप कर लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इसे भी एनालिसिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। दोस्तों, वर्धमान टेक्सटाइल की मैं बात कर रहा हूँ और वर्धमान टेक्सटाइल में अब हमारे पास वही डिमांड जोन निकल करके आता है। डिमांड जोन कितना पर है दोस्तों, अगर इसे हम ध्यान से देखें तो 278 के पास है। क्या ये वाकई में इसी तरह का पैटर्न है कि जब अंबुजा सीमेंट में आया था तो यहाँ से 100 पॉइंट मिला और अब अंबुजा सीमेंट वर्धमान टेक्सटाइल भी उसी तरह से इसका भी पैटर्न है। और पैटर्न क्यों ना हो दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर हमें सीधा दिख रहा है कि ये एक डिमांड जोन था, ब्रेकआउट हुआ था, अच्छा प्रॉफिट दिया। यहाँ पर एक डिमांड जोन है, ब्रेकआउट हुआ, अच्छा प्रॉफिट दिया। उसी तरह से ये नीचे आया, डिमांड जोन पर आया, भागा। अब बात आती है वर्धमान टेक्सटाइल की, तो ये भी अपने डिमांड जोन के पास आ रहा है। क्या ये यहाँ से भी 100, 150, 200 पॉइंट हमें दे सकता है कि नहीं दे सकता है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में लिखने से पहले एक बार वर्धमान टेक्सटाइल का फंडामेंटल आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वर्धमान टेक्सटाइल मुझे ऐसा लगता है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। अगर ये अपने डिमांड जोन के ऊपर आता है दोस्तों, मैं ऑलरेडी इस कंपनी में SIP कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन अपने डिमांड जोन पर आएगा वहाँ पर मैं एक अच्छा खासा इसमें अमाउंट डालूंगा, ताकि अगर ये मुझे 80 पॉइंट, 90 पॉइंट या 100 पॉइंट भी देता है यहाँ से, तो हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। फ्रेंड्स, इन दोनों स्टॉक का एक बार टेक्निकल एनालिसिस आप भी जरूर कीजिएगा। अंबुजा सीमेंट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अंबुजा सीमेंट ये न्यूज़ में स्टॉक है दोस्तों, और न्यूज़ ये है कि JSW स्टील और अदानी दोनों इस कंपनी के लिए बेट लगा रहे हैं। अगर JSW स्टील में जाता है तो भी पॉजिटिव, अगर अदानी में जाता है दोस्तों तो बड़ी तेज़ी से इसमें मोमेंटम आ सकता है। तो दोनों स्टॉक कहीं ना कहीं अभी ये डिमांड जोन से अंबुजा सीमेंट तो डिमांड जोन से निकल चुका है, लेकिन वर्धमान टेक्सटाइल के अभी हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। जब निकलेगा फिर आपके सामने लेकर के आऊँगा वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।